एक बार सोचो, सुबह अलार्म बजता है 6:30। तुम सोचते हो आज से नया शुरू करते हैं। आज एक्सरसाइज करेंगे, आज डाइटिंग करेंगे, आज काम पे फोकस करेंगे, आज प्रोडक्टिव रहेंगे। फिर तुम फोन उठाते हो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो, यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हो। 1 घंटा निकल जाता है। फिर सोचते हो चलो कल से पक्का। कल आता है, वही होता है। कल का कल, कल का कल। ये लूप कभी खत्म नहीं होती। और तुम एक सवाल पूछते हो खुद से, मैं लेजी हूं क्या? क्या मुझे विल पावर नहीं है? क्या मैं कभी चेंज नहीं हो सकता? नहीं, तुम लेजी नहीं हो। तुम्हें बस एक चीज नहीं पता, एक स्किल नहीं आई अभी। और वो स्किल है डिसिप्लिन। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक के बारे में जो ये स्किल सिखाती है, स्टेप बाय स्टेप, बिगिनर से स्टार्ट करके बड़ी क्लियरली। वो बुक है हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड और इसके राइटर हैं शेल्डन हाउ। तो शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। शेल्डन हाउ कौन है? शेल्डन हाउ एक बेस्ट सेलिंग पर्सनल डेवलपमेंट ऑथर है। वो एक प्रोडक्टिविटी कोच भी है। उनका काम एक ही चीज पे फोकस्ड है। वो चीज है सेल्फ डिसिप्लिन। और इस एक टॉपिक पे उन्होंने इतनी रिसर्च की है, इतने लोगों की हेल्प की है कि उन्हें सच में पता है कि ये चीज काम करती है या नहीं। हाउ की राइटिंग स्टाइल बहुत अलग है। वो हैवी साइकोलॉजी या कॉम्प्लिकेटेड थियरी नहीं यूज करते। वो सीधी बात करते हैं, सिंपल वर्ड्स में, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ। इसलिए उनकी बुक्स इतनी पॉपुलर है। कोई कंफ्यूज नहीं होता, कोई बोर नहीं होता, सब समझ में आता है। उनका एक इंपॉर्टेंट बिलीफ ये है कि डिसिप्लिन कोई गिफ्ट नहीं है जो कुछ लोगों को जन्म से मिलती है। डिसिप्लिन एक स्किल है। और जैसे हर स्किल सीखी जाती है, वैसे डिसिप्लिन भी सीखी जाती है। प्रैक्टिस से, कंसिस्टेंसी से, सही अप्रोच से। ये एक बिलीफ ही इस पूरी बुक की नींव है। बुक का मैं आइडिया, इस बुक का पूरा नाम है हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड, द बिगिनर्स गाइड टू डिस्कवरिंग हाउ टू मैनेज टाइम, बिकम मोर प्रोडक्टिव, ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन एंड फोकस ऑन द थिंग्स दैट मैटर मोस्ट इन लाइफ। इतने बड़े नाम से घबराओ मत, मतलब सिंपल है। ये बुक उन लोगों के लिए है जो फील करते हैं कि टाइम हाथ से निकल जाता है, जो बार बार प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, जो चाहते हैं कि उनकी जिंदगी बेटर हो लेकिन कुछ चेंज नहीं होता। हाउ एक बात बार बार कहते हैं इस बुक में। वो बात है कि डिसिप्लिन फ्रीडम देती है। यह सुन के अजीब लगता है। हम सोचते हैं कि डिसिप्लिन मतलब रिस्ट्रिक्शंस, मतलब रूल्स, मतलब एंजॉयमेंट नहीं। लेकिन हाउ कुछ और ही सोचते हैं। वो कहते हैं कि जब तुम डिसिप्लिन्ड होते हो तो तुम अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हो। और वो कंट्रोल ही असली फ्रीडम है। जब तुम डिसिप्लिन नहीं होते तब तुम्हारी लाइफ सर्कमस्टांसेस कंट्रोल करती है। लोग कंट्रोल करते हैं, डिस्ट्रैक्शंस कंट्रोल करते हैं। तब तुम फ्री नहीं होते। डिसिप्लिन से तुम फ्री होते हो। ये पर्सपेक्टिव बदल देता है सब कुछ। तो चलते हैं लेसन्स की तरफ। पार्ट 1, डिसिप्लिन को समझो। लेसन नंबर 1, डिसिप्लिन एक मसल है। यूज करो वरना वो वीक हो जाएगा। हाउ एक पावरफुल कंपैरिजन देते हैं। वो कहते हैं कि डिसिप्लिन बिल्कुल एक मसल की तरह है। अगर तुम जिम नहीं जाते तो मसल्स वीक हो जाते हैं। अगर तुम जिम जाते हो और एक्सरसाइज करते हो तो मसल्स स्ट्रांग होते हैं। इसी तरह डिसिप्लिन का भी है। अगर तुम डिसिप्लिन चॉइसेस करते हो रोज, छोटी छोटी, तब वो मसल स्ट्रांग होती है। और जब कोई बड़ी चैलेंज आती है तब वो मसल काम आती है। लेकिन अगर तुम रोज छोटी छोटी चॉइसेस में हारते हो, रोज अपनी अर्जेस के सामने झुक जाते हो, तब ये मसल वीक रहती है। और जब जरूरत होती है तब ये टूट जाती है। प्रैक्टिकल तरीका क्या है? आज से एक छोटा सा डिसिप्लिन एक्सरसाइज शुरू करो। सिर्फ एक, रोज 1 ग्लास पानी पीना सुबह उठ के, या रोज 10 मिनट बिना फोन के पढ़ना। कोई बड़ी चीज नहीं, सिर्फ एक छोटी चीज। और इस एक चीज को कंसिस्टेंटली करो। ये तेरी डिसिप्लिन की मसल बिल्ड करनी शुरू कर देगी। फिर धीरे धीरे बड़ी चीजें आसान लगेंगे। लेसन नंबर 2,
मोटिवेशन आती जाती है, डिसिप्लिन रहती है। ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस लेसन को समझ लो तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। हाउ कहते हैं कि हम ज्यादातर मोटिवेशन पे डिपेंड करते हैं। हम सोचते हैं कि जब मन करेगा तब काम करेंगे, जब एनर्जी होगी तब एक्सरसाइज करेंगे, जब इंस्पिरेशन आएगी तब लिखेंगे। लेकिन मोटिवेशन एक फीलिंग है और फीलिंग्स हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी मोटिवेशन होगी, कभी नहीं होगी, ज्यादातर नहीं होगी। सक्सेसफुल लोग मोटिवेशन पे डिपेंड नहीं करते, वो डिसिप्लिन पे डिपेंड करते हैं। उनका एक शेड्यूल है, एक रूटीन है, और चाहे मोटिवेशन हो या न हो वो काम करते हैं, क्योंकि उनका कमिटमेंट फीलिंग से ऊपर है। एक एथलीट का एग्जाम्पल लो। माइकल जॉर्डन रोज प्रैक्टिस करता था। क्या रोज उसका मन होता था? नहीं। क्या रोज वो एक्साइटेड होता था? नहीं। लेकिन वो फिर भी प्रैक्टिस पे जाता था, क्योंकि डिसिप्लिन थी, कमिटमेंट थी। तो आज से ये डिसीजन लो, मैं तब नहीं करूंगा जब मन करेगा, मैं इसलिए करूंगा क्योंकि मैंने कमिट किया है। ये एक लाइन तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। लेसन नंबर 3, डिसिप्लिन का मतलब डेप्रिवेशन नहीं है। ये एक कॉमन मिसकंसेप्शन है। हम सोचते हैं कि डिसिप्लिन होना मतलब खुद को सब प्लेजर से रोक लेना, अच्छा खाना मत खाओ, फन मत करो, सब एंजॉय मत करो। हॉय कहते हैं कि यह बिल्कुल गलत सोच है। डिसिप्लिन का मतलब है अपनी प्रायोरिटीज को पहले रखना। बाकी सब के लिए भी जगह होती है, लेकिन पहले इंपॉर्टेंट काम, फिर फन। अगर तुम पहले फन करते हो और इंपॉर्टेंट काम बाद में छोड़ता है तो यह डिसिप्लिन नहीं है। लेकिन अगर तुम पहले अपना काम करते हो और फिर जेन्युइनली एंजॉय करते हो, यह डिसिप्लिन है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि तुम फन भी ज्यादा एंजॉय करते हो जब तुमने पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी की होती है। गिल्ट नहीं रहता, टेंशन नहीं रहती। डिसिप्लिन तुमसे प्लेजर नहीं छीनता, वो प्लेजर को और मीनिंगफुल बना देता है। पार्ट 2, प्रोक्रास्टिनेशन को समझो और टू डू। लेसन नंबर 4, प्रोक्रास्टिनेशन लेजीनेस नहीं है, ये डर है। हाउ इस पॉइंट पे बहुत क्लियरली बात करते हैं और ये समझना बहुत जरूरी है। जब तुम प्रोक्रास्टिनेट करते हो तब लोगों को लगता है कि तुम लेजी हो। तुम भी खुद के बारे में ऐसा सोचते हो। लेकिन हाउ कहते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन का लेजीनेस से कोई लेना देना नहीं है। प्रोक्रास्टिनेशन के पीछे हमेशा कोई डर होता है। डर कि अगर मैंने ये किया और ये अच्छा नहीं निकला तो क्या होगा? डर कि अगर मैंने ट्राई किया और फेल हो गया तो? डर कि क्या लोग मुझे जज करेंगे? डर कि शायद मैं इस काम के लायक ही नहीं हूं। यह डर तुम्हें एक्शन लेने से रोकता है और तुम तुम्हारा टाइम दूसरी चीजों में वेस्ट कर देते हो। फोन पे, टीवी पे, कुछ भी, बस वो स्कैरी काम से दूर। तो सॉल्यूशन क्या है? पहले अपना डर आइडेंटिफाई करो। खुद से सीधा पूछो कि इस काम के बारे में मुझे क्या डर लग रहा है। लिख लो। एक बार डर सामने आ जाए तो वो इतना बड़ा नहीं लगता। फिर उस डर का सामना करो। एक छोटा सा एक्शन लो, काम शुरू करो, सिर्फ 5 मिनट के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग ही सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल होती है। लेसन नंबर 5, बड़े काम को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ो। हाउ एक सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक देते हैं। सोचो कि तुम्हारा एक बड़ा काम है, एक प्रोजेक्ट, एक एग्जाम, एक बिजनेस प्लान। तुम उस काम को पूरा देखो तो ओवरवेल्म्ड हो जाते हो। इतना बड़ा है, कहां से शुरू करें? और फिर तुम शुरू ही नहीं करते। हाउ कहते हैं कि यह अप्रोच गलत है। किसी भी बड़े काम को कभी एक साथ मत देखो, उससे तोड़ दो, छोटे छोटे पीसेस में। एक बड़ा प्रोजेक्ट है, उसे 10 टास्क्स में तोड़ लो। एक टास्क एक दिन, रोज एक छोटी चीज करो। एक हफ्ते में देखो कितना हो गया। यह टेक्निक 2 काम करती है। 1, ओवरवेल्म खत्म होता है। 2, हर छोटी टास्क कंप्लीट होने के बाद एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है। वो अचीवमेंट फीलिंग अगले काम के लिए मोटिवेशन बनती है। छोटे स्टेप्स, कंसिस्टेंट स्टेप्स, यही बड़े गोल्स तक पहुंचने का रास्ता है। लेसन नंबर 6, प्रोक्रास्टिनेशन के ट्रिगर्स पहचानो। हाउ कहते हैं कि हर इंसान के कुछ स्पेसिफिक ट्रिगर्स होते हैं जो उन्हें प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। कुछ लोगों के लिए ट्रिगर होता है कि काम बोरिंग है, कुछ के लिए काम बहुत डिफिकल्ट लगता है,
कुछ के लिए एनवायरनमेंट डिस्ट्रैक्टिंग होता है, कुछ के लिए हंगर या थकान होती है। तुम अपने ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करो। एक हफ्ते ऑब्जर्व करो खुद को। जब भी तुम प्रोक्रेस्टिनेट करो, नोट करो कि तब क्या हो रहा था, वो काम कैसा था, एनवायरनमेंट कैसा था, तुम कैसा फील कर रहे थे। एक पैटर्न मिलेगा, वो पैटर्न ही तुम्हारा ट्रिगर है। एक बार ट्रिगर पता हो तो उससे एड्रेस करो। अगर बोरिंग काम प्रोक्रेस्टिनेट होता है तो उससे इंटरेस्टिंग बनाओ, रिवॉर्ड दो खुद को। अगर एनवायरनमेंट डिस्ट्रैक्टिंग है तो एनवायरनमेंट चेंज करो। एक जगह बनाओ स्पेसिफिकली काम के लिए, जहां फोन न हो, डिस्ट्रैक्शन न हो। ट्रिगर को समझो, ट्रिगर को तोड़ दो। पार्ट 3, प्रोडक्टिविटी, लेसन नंबर 7। दिन के सबसे मुश्किल काम से शुरू करो। हाउ एक रूल देते हैं। उस रूल का नाम है ईट द फ्रॉग। मतलब अपना सबसे मुश्किल काम पहले करो। क्यों? क्योंकि सुबह के वक्त तुम्हारा ब्रेन फ्रेशेस्ट होता है, विल पावर सबसे ज्यादा होती है, एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। ये वक्त सबसे वैल्यूएबल होता है। अगर तुम सुबह ये बेस्ट एनर्जी छोटे काम पे खर्च करो, ईमेल्स चेक करने पे, सोशल मीडिया पे, इजी टास्क्स पे, तो जब मुश्किल काम की बारी आएगी तब तुम ऑलरेडी थक चुके होंगे। लेकिन अगर तुम सुबह उठ के सीधा अपना सबसे मुश्किल या इंपॉर्टेंट काम करो, तो दिन का सबसे हार्ड पार्ट खत्म हो जाता है, बाकी दिन आसान लगता है और एक सेटिस्फैक्शन होती है पूरे दिन, जो तुम्हें प्रोडक्टिव फील कराती है। आज से ये ट्राई करो। रात को डिसाइड करो कि कल सुबह मेरा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या है, और कल सुबह उठ के वही करो पहले। कोई फोन नहीं, कोई चाय नहीं, सीधा वो काम। लेसन नंबर 8, शेड्यूल बनाओ, टाइम ब्लॉक करो। हवे कहते हैं कि एक डिसिप्लिन्ड इंसान अपना दिन प्लान करके चलता है, रैंडमनेस से नहीं। टाइम ब्लॉकिंग एक टेक्निक है जिसमें तुम अपना दिन स्पेसिफिक ब्लॉक्स में डिवाइड करते हो। सुबह 9 से 11 ये काम, 11 से 12 वो काम, 2 से 4 ये प्रोजेक्ट, इस तरह। ये करने से एक बड़ा फायदा ये होता है कि तुम हमेशा जानते हो कि अभी क्या करना है। तुम डिसाइड करने में टाइम वेस्ट नहीं करते, डिसीजन फटीग नहीं होती। बस अपना शेड्यूल देखो और काम करो। एक सिंपल टिप जो होवे देते हैं वो ये है कि अपने शेड्यूल में बफर टाइम भी रखो। मतलब हर काम के बीच थोड़ी जगह, क्योंकि जिंदगी अनप्रिडिक्टेबल होती है, कुछ न कुछ एक्स्ट्रा आ ही जाता है। बफर होगा तो शेड्यूल टूटा नहीं। लेसन नंबर 9, नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में बदलो। होवे एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज देते हैं इस सेक्शन में। वो कहते हैं कि रोज एक काम करो, अपने नेगेटिव थॉट्स लिखो। जो भी नेगेटिव थॉट आए दिन में लिख लो फिर उसके सामने लिखते एक पॉजिटिव रिप्लेसमेंट, एक बेटर वे ऑफ थिंकिंग। एग्जाम्पल सोचो, नेगेटिव थॉट है कि मैं ये काम नहीं कर सकता। पॉजिटिव रिप्लेसमेंट होगा कि ये काम मुश्किल है लेकिन मैं सीख सकता हूं। या फिर नेगेटिव थॉट है कि सब के सब आगे निकल गए, मैं पीछे हूं। पॉजिटिव रिप्लेसमेंट होगा कि मैं अपनी स्पीड से चल रहा हूं और मुझे कंसिस्टेंसी से आगे जाना है। यह एक्सरसाइज करना एक दिन में चेंज नहीं लाता, लेकिन रोज करो तो एक हफ्ते में तुम्हारी इनर वॉइस चेंज होने लगती है। और इनर वॉइस जो कहती है वही तुम सोचते हो, और जो सोचते हो वही करते हो। अपनी इनर वॉइस को ट्रेन करो, वो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है। पार्ट 4, हैबिट्स और रूटीन्स। लेसन नंबर 10, हैबिट्स तुम्हारी जिंदगी चलाती हैं, इन्हें डिजाइन करो। होवे कहते हैं कि रिसर्च ये बताती है कि हम रोज जो करते हैं उसका 40% से ज्यादा हिस्सा हैबिट्स होता है। मतलब हम बहुत कुछ सोच के नहीं करते, ऑटोमेटिकली करते हैं। वो पैटर्न्स हैं जो ब्रेन ने बना लिए हैं। तो अगर तुम्हारी हैबिट्स गलत हैं, चाहे तुम कितना भी सोचना क्यों ना चाहो, तुम बार बार वही पैटर्न्स रिपीट करोगे, क्योंकि ब्रेन को इजी रूट चाहिए, और इजी रूट वो हैबिट्स है। तो सॉल्यूशन क्या है? अपनी हैबिट्स कॉन्शियसली डिजाइन करो। पहले अपनी करंट हैबिट्स आइडेंटिफाई करो। कौन सी हैबिट्स तुम्हें आगे ले जाती हैं और कौन सी रोक लेती हैं। फिर स्लोली बैड हैबिट्स को रिप्लेस करो गुड हैबिट्स से। ये एक दिन का काम नहीं है। रिसर्च कहती है कि एक नई हैबिट एक इंसान में सेट होने में एवरेज 6 दिन लगते हैं। तो पेशेंस रखो, जजमेंट मत करो अगर एक आध दिन छूट गया, बस वापस आ जाओ।
लेसन नंबर 11, मॉर्निंग रूटीन सब कुछ चेंज कर देती है। होवे इस पॉइंट पे बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं। वो कहते हैं कि सबसे सक्सेसफुल लोग एक चीज कॉमन में रखते हैं, उनकी मॉर्निंग रूटीन होती है। वो मॉर्निंग रूटीन कोई फैंसी या कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं होती, लेकिन वो कंसिस्टेंट होती है और वो रूटीन दिन का टोन सेट करती है। अगर तुम्हारी सुबह फोन स्क्रॉल करते करते शुरू होती है तो तुम्हारा ब्रेन इमीडिएटली रिएक्टिव मोड में आ जाता है। तुम ऑलरेडी दुनिया की न्यूज, प्रॉब्लम्स और नोटिफिकेशंस पे रिएक्ट करने लगे। तुम्हारा दिन रिएक्टिव हो जाता है। अगर तुम्हारी सुबह शांत होती है, एक ग्लास पानी से, थोड़ी एक्सरसाइज से या 10 मिनट के क्वाइट टाइम से, तो तुम्हारा ब्रेन ग्राउंडेड मोड में रहता है। तुम अपने दिन को लीड करते हो, रिएक्ट नहीं करते। एक सिंपल मॉर्निंग रूटीन बनाओ, बहुत बड़ी नहीं, 20 से 30 मिनट की, जिसमें कोई एक अच्छी चीज हो, एक्सरसाइज, रीडिंग, जर्नलिंग, जो तुम्हें सूट करे। और इससे कंसिस्टेंटली करो। 1 महीने में तुम फर्क महसूस करोगे। लेसन नंबर 12, कंसिस्टेंसी बीट्स परफेक्शन। हमेशा। ये एक ऐसी लेसन है जिसको सब जानते हैं, लेकिन कोई फॉलो नहीं करता। होवे कहते हैं कि हम ज्यादातर परफेक्शन का वेट करते हैं। हम सोचते हैं कि जब बिल्कुल परफेक्ट प्लान होगा तब शुरू करेंगे, जब बिल्कुल सही टाइम होगा, जब सब कंडीशंस परफेक्ट होंगी। वो दिन कभी नहीं आता। एक इम्परफेक्ट एक्शन जो आज लो, वो परफेक्ट प्लान से बेटर है जो कभी एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। और इसके साथ एक और चीज होवे कहते हैं, कंसिस्टेंसी मतलब ये नहीं कि तुम कोई दिन नहीं छोड़ो। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि अगर तुम एक दिन छूट भी गए तो तुम वापस आ जाओ। एक दिन का मिस करना तुम्हारी प्रोग्रेस खत्म नहीं करता, लेकिन एक दिन के मिस होने के बाद 2 दिन मिस करना एक नया पैटर्न शुरू करता है। एक रूल है जो होवे सजेस्ट करते हैं, कभी 2 बार मत छोड़ो। मतलब अगर आज जिम नहीं गए तो कल पक्का जाओ। अगर आज शेड्यूल फॉलो नहीं हुआ तो कल पक्का करो। एक बार मिस करना एक्सीडेंट है, 2 बार मिस करना एक चॉइस बन जाती है। पार्ट 5, लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन। लेसन नंबर 13, गोल्स सेट करो सही तरीके से। होवे कहते हैं कि बहुत लोग गोल्स सेट करते हैं, लेकिन गलत तरीके से, और फिर अचीव नहीं होती तो डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। सही गोल्स कैसे सेट करते हैं? पहली बात, गोल्स रियलिस्टिक होनी चाहिए। बहुत एम्बिशियस गोल्स तुम्हें ओवरवेल्म करती हैं और तुम छोड़ देते हो। छोटी एम्बिशियस गोल्स जो स्ट्रेच करें लेकिन इम्पॉसिबल नहीं लगे, ये बेस्ट हैं। दूसरी बात, गोल्स स्पेसिफिक होनी चाहिए। मैं फिट होना चाहता हूं, ये गोल नहीं है। मैं रोज 30 मिनट वॉक करूंगा और महीने में 2 किलो वेट लॉस करूंगा, ये गोल है। तीसरी बात, गोल्स टाइम बाउंड होनी चाहिए। मतलब एक डेडलाइन होनी चाहिए। बिना डेडलाइन के कोई भी काम कल पे चला जाता है। डेडलाइन होगी तो अर्जेंसी होगी, अर्जेंसी होगी तो एक्शन होगा। और चौथी बात, जो हाउ पर्टिकुलरली स्ट्रांगली कहते हैं, वो ये है कि बड़े गोल्स को छोटे माइलस्टोन्स में तोड़ो। 1 साल का गोल 12 मंथली गोल्स में टूटता है। एक मंथली गोल 4 वीकली गोल्स में टूटता है। रोज का एक एक्शन क्लियर होता है। ये मैप तुम्हें कभी लॉस्ट नहीं होने देता। लेसन नंबर 14, प्रोग्रेस ट्रैक करो, खुद को अकाउंटेबल रखो। हाउ कहते हैं कि जो चीज मेजर नहीं होती वो इंप्रूव नहीं होती। अगर तुम अपना प्रोग्रेस ट्रैक नहीं कर रहे तो तुम अंधेरे में चल रहे हो। तुम्हें पता ही नहीं कि आगे जा रहे हो या नहीं, कब तेज चलना है, कब स्लो। एक सिंपल हैबिट बनाओ, रोज रात को 5 मिनट निकालो, लिख लो आज क्या किया, क्या प्लान था, क्या एक्चुअली हुआ, कहां गैप था, क्या कल बेटर कर सकते हो। ये एक सिंपल रिफ्लेक्शन प्रैक्टिस है, लेकिन ये बहुत पावरफुल है। तुम अपने आप के कोच बन जाते हो, तुम अपनी प्रोग्रेस से सीखते हो और स्लोली स्लोली तुम्हारा परफॉर्मेंस इंप्रूव होता जाता है। एक और चीज जो हाउ सजेस्ट करते हैं वो है अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। कोई दोस्त या फैमिली मेंबर जिसे तुम अपने गोल्स बताओ और वो ट्रैक रखें कि तुम चल रहे हो या नहीं। जब कोई और जानता है कि तुमने क्या कमिट किया है तो तुम ज्यादा सीरियसली लेते हो। सोशल अकाउंटेबिलिटी बहुत पावरफुल होती है।
लेसन नंबर 15, काम रहो प्रेशर में भी। ये एक ऐसा लेसन है जो ज्यादातर प्रोडक्टिविटी बुक्स में नहीं होता, लेकिन हाउ ने स्पेसिफिकली इसको इंक्लूड किया है। हाउ कहते हैं कि जब कोई मुश्किल काम आता है, जब प्रेशर होता है, जब चीजें प्लान से अलग हो जाती हैं, तब ज्यादा लोग पैनिक में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, और स्ट्रेस में किया हुआ काम हमेशा वर्स होता है। वो कहते हैं कि काम रहना एक डिसिप्लिन है, अपने इमोशंस को मैनेज करना एक स्किल है, और इस स्किल को सीखना जरूरी है। जब ओवरवेलमिंग सिचुएशन हो, तब एक काम करो, रुको, एक बार गहरी सांस लो। सिचुएशन के बारे में जज मत करो अभी, सिर्फ देखो, और फिर डिसाइड करो कि इस मोमेंट में मुझे क्या करना चाहिए। काम दिमाग बेटर डिसीजंस लेता है, बेटर डिसीजंस बेटर रिजल्ट्स देते हैं। कंक्लूजन, डिसिप्लिन तुम्हारा सुपर पावर है दोस्तों। अब सोचते हैं इस पूरी बुक की एसेंस। शेल्डन हाउ ने एक बात बार बार कहने की कोशिश की है। वो बात यह है कि डिसिप्लिन कोई टैलेंट नहीं है, कोई स्पेशल गिफ्ट नहीं है। ये एक स्किल है, और स्किल्स सीखी जाती हैं। तुम आज जहां भी हो, कितना भी प्रोक्रास्टिनेट करते हो, कितना भी स्कैटर्ड फील करते हो, कितना भी फेल हो चुके हो पहले, सब कुछ चेंज हो सकता है। एक स्टेप से, एक छोटी हैबिट से, एक डिसीजन से। डिसिप्लिन एक मसल है। शुरू में वीक होगी, डर लगेगा, मुश्किल लगेगा, लेकिन रोज थोड़ी थोड़ी कोशिश से वो मसल स्ट्रांग होती जाएगी, और एक दिन आएगा जब वो चीजें इजी लगेंगे जो आज इम्पॉसिबल लगती हैं। हाउ एक बात कहते हैं जो बहुत डीप है। एक डिसिप्लिन माइंड खुशी की तरफ जाता है, और एक अनडिसिप्लिन माइंड सफरिंग की तरफ। ये इतना सिंपल और इतना प्रोफाउंड है एक साथ। तुम अपना टाइम खुद डिसाइड करते हो, तुम अपनी एनर्जी खुद डायरेक्ट करते हो, तुम अपनी जिंदगी खुद डिजाइन करते हो। लेकिन ये सब सिर्फ तब होता है जब तुम डिसिप्लिन सीख लो, और आज से तुम सीखने की शुरुआत कर सकते हो। एक अलार्म सेट करो कल सुबह के लिए, 30 मिनट पहले का। उठ के अपना फोन मत उठाओ, एक ग्लास पानी पियो, और अपना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट काम उस टाइम में करो। बस ये एक काम, कल से। क्योंकि यही है डिसिप्लिन की शुरुआत। एक छोटा सा कदम, आज, अभी। दोस्तों, ये थी हाउ टू बी डिसिप्लिन बाय शेल्डन हाउ की डिटेल्ड समरी। ये बुक उन सब पे लिए है जो फील करते हैं कि वो अपनी पोटेंशियल तक नहीं पहुंच रहे, जो फील करते हैं कि टाइम हाथ से निकल जाता है, जो बार बार ट्राई करते हैं और बार बार छोड़ देते हैं। ये बुक उन्हें एक क्लियर और सिंपल फ्रेमवर्क देती है, बिना ओवरवेल्म किए, बिना बोर किए। अगर आज की ये समरी ने तुम्हें कुछ दिया, अगर एक भी लेसन ने तुम्हारा कुछ टच किया, अगर तुमने डिसाइड किया कि अब चेंज करना है, तो प्लीज इग्नाइट थॉट्स को सब्सक्राइब करो, ये वीडियो लाइक करो, और शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ जिन्हें डिसिप्लिन की जरूरत है, जिन्हें प्रोडक्टिविटी चाहिए, जिन्हें अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेना है। तुम्हारा एक शेयर किसी की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। मिलते हैं अगली बुक समरी में। तब तक डिसिप्लिन रहो, कंसिस्टेंट रहो, और ग्रो करते रहो।